हेलो व्यूअर्स, टुडेज टॉपिक इज़ नोट मेकिंग। आज हम करेंगे नोट मेकिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, 11th-12th के सिलेबस के अंदर है। तो पहले तो हम इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि कैसे जो इसके 8 मार्क्स हैं वो डिवाइड होते हैं। टोटल मार्क्स जो इसके हैं वो है ये 8 मार्क्स का टॉपिक है हमारा। ये टोटल मार्क्स इसके 8 हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट या फिर हम इसको कह सकते हैं कि हेडिंग है जो इसकी 1 मार्क, यानी हेडिंग इसकी 1 मार्क की होती है। देन कंटेंट के अंदर क्या आते हैं, इसके मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं 2 मार्क्स। एंड देन एब्रीवेशन, इसके अंदर हम एब्रीवेशंस भी बनाते हैं, वो होते हैं 1 मार्क। तो इस तरीके से 4 मार्क्स ऐसे डिवाइड होते हैं इसके अपर पोर्शन के अंदर। देन फिर इसकी आती है समरी। जो समरी है, समरी के जो मार्क्स हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कंटेंट और एक्सप्रेशन। कंटेंट 2 एंड एक्सप्रेशन 2, यानी टोटल हो गए हमारे 3, 4 एंड 4 8। तो इस तरीके से इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो होती है नोट मेकिंग की। ध्यान कर लो कि हेडिंग 1 मार्क, कंटेंट यानी जो मेन पॉइंट्स होंगे 2 मार्क्स, एब्रीवेशंस 1 मार्क्स एंड देन समरी के अंदर क्या है, कंटेंट 2 एंड एक्सप्रेशन 2। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग स्कीम डिवाइड होती है। अब हम शुरू करते हैं कि हम नोट मेकिंग कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर है नोट मेकिंग के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स बनाएंगे, लेकिन उससे भी पहले हमने हेडिंग देनी है प्रॉपर एक। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी अनसीन पैसेज आया हुआ है, पैराग्राफ आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है पेपर के अंदर ये, उसको हमने अच्छे से रीड आउट करना है कि फिर हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि पूरा जो टॉपिक है किसके अराउंड घूम रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम हेडिंग के अंदर डाल सकते हैं। तो आपने पूरा रीड करने के बाद उसको आपने फिर क्या करना है, हेडिंग देनी है। नंबर 1 में हेडिंग आ गई हमारी। और हेडिंग हमने लिमिटेड वर्ड्स में देनी है, ज़्यादा लंबी हेडिंग नहीं होनी चाहिए हमारी। 3 और 4 वर्ड सफिशिएंट है हेडिंग के लिए। उसके बाद फिर आते हैं हमारे मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स का मतलब क्या है, जैसे एक पूरा ग्रुप है किसी चीज़ का, उसमें से हम मेन उठा लेते हैं, वो होती है मेन हेडिंग। कोई भी चीज़ है उसको हम प्रॉपर ढंग से, मतलब एक एक करके तो नहीं उठाएंगे, लेकिन हमने उसमें से मेन चीज़ें उठानी है। तो उसी तरीके से पैराग्राफ के अंदर भी पूरा हमने पैराग्राफ, यानी पहले तो हमने हेडिंग के लिए रीड आउट किया, अब आपने क्या करना है, मेन पॉइंट्स के लिए आपने पूरे पैराग्राफ रीड आउट नहीं करनी। अगर 4 पैराग्राफ्स दिए हैं तब आप पहले फर्स्ट पैराग्राफ को उठाइए और उसको अच्छे से रीड कीजिए कि उसके अंदर क्या है, किसके बारे में बोला जा रहा है, स्पेशली कौन सी चीज़ है जिसको हम यहाँ पर मेन चीज़ है जो उसको मेन हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला होगा हमारा नंबर 1, यहाँ पे हम लिखेंगे मेन हेडिंग। ये आती हमारी मेन हेडिंग के बाद ये जो मेन हेडिंग है इसके अंदर हमने एब्रीवेशंस भी यूज़ करनी है, या कीवर्ड्स जिसको बोलते हैं। एब्रीवेशन यानी आपको एग्जाम के अंदर ये जो पैराग्राफ है उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं जिसको हम एब्रीवेशन बना के लिख सकते हैं। जैसे एजुकेशन वर्ड है, उसको हम कीवर्ड्स के अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एजू। इस तरीके से, यानी ये जो आप मेन हेडिंग बनाओगे इसके अंदर हमने क्या करना है, एक एब्रीवेशन, 1 या 2 एब्रीवेशन जरूर यूज़ करनी है। हो सके तो सिंबल भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, एंड को हम शॉर्ट फॉर्म में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से, यानी इसके अंदर क्या होता है कि हमने मेन चीज़ को कम से कम उसमें कहना है। और मेन हेडिंग आपकी यहाँ तक नहीं जानी चाहिए, यानी पूरा पेज कवर नहीं करना है आपने, बस आपके जो मेन हेडिंग है 4-5 वर्ड सफिशिएंट होते हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्लैंटिंग लाना है, 1.1 दे दीजिए, या ABC भी हम दे सकते हैं। तो 1.1 मैंने दिया है, तो यहाँ पर आ गई हमारी सब हेडिंग।
सब हेडिंग, और इस तरीके से हमने 1.3 तक सब हेडिंग देते जाना है। और ये सब हेडिंग कहाँ से आएगी, ये जो मेन हेडिंग आपने बनाई है उससे रिलेटेड आपने यहाँ पर मेन पॉइंट्स लिखने हैं, और इनके अंदर भी आप एब्रीविएशन यूज़ कीजिए, एक एक या दो दो जितना आप कर सकते हो। उसके बाद फिर हमारा सेकंड पॉइंट पे फिर हमारी जो है मेन हेडिंग, यानी आपने, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कवर। उसके अंदर मान लो 8 पैराग्राफ दिए हैं तो दो दो उठा लीजिए। तो मान लो ये 4 पैराग्राफ गिवन थे तो हमने फर्स्ट पैरा की यहाँ पर हेडिंग बना दी। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ उठाइए, उसमें से देखिए कि मेन हेडिंग क्या बन सकती है। मेन हेडिंग लिखी, उसके बाद फिर वही थोड़ा स्लाइडिंग आइए, फिर 2.1, 2.2, 2.3, ये होगी हमारी सब हेडिंग, तो इस तरीके से आपने 3 इसकी भी सब हेडिंग बनानी है, और इनके अंदर भी एब्रीविएशन यूज़ करनी है। फिर से बता रहे हैं कि आपकी लाइंस यहाँ तक नहीं जानी चाहिए, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, उसको मेन पॉइंट्स के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से तो ये होगी सब हेडिंग। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपके जो मेन पॉइंट्स और भी इम्प्रेसिव बने, तो वैसे तो ये ठीक होता है कि आपने 2.3 तक बना दिया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा और स्लैंटिंग आइए, 2.3.1, यानी यहाँ पर जो आपने सब हेडिंग लिखी है उसको ऐसा लिखिए, ऐसी सब हेडिंग यूज़ कीजिए ताकि उसके सब पॉइंट्स आप और बना सको। नीचे 3, यहाँ पर सब हेडिंग अगर इस तरीके से बनाते हैं तो आपका एक भी मार्क यहाँ पर डिडक्ट होने के चांस बिल्कुल 0 है। तो सब हेडिंग यानी 2.3.2, 2.3.3, इस तरीके से ये हमारी सब हेडिंग यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो मेन पॉइंट्स बनाने हैं। और फिर नंबर 3 फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, यानी नंबर 3.1, 3.2, 3.3, उसी तरीके से 4.1, 4.2, 4.3, ठीक है। हो सकता है तो 4.3 के आगे सब हेडिंग बना दीजिए। तो इस तरीके के आपके जो यहाँ पर फुल मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये तो थे हमारे मेन पॉइंट्स के हम कैसे बनाएंगे उनको। मैं फिर से कह रही हूँ कि हर मेन पॉइंट्स के अंदर एब्रीविएशन यूज़ कीजिए, सब हेडिंग के अंदर एब्रीविएशन यूज़ कीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप होगा एब्रीविएशंस का, यानी आपने मेन पॉइंट्स खत्म करने के बाद, एक लाइन स्किप करने के बाद, फिर आपने लिखनी है की टू एब्रीविएशंस। यहाँ पर होगी हमारी की टू एब्रीविएशंस। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स बना लिया की टू एब्रीविएशंस का, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, बहुत है इतने, ठीक है। तो इस तरीके से आपने है जो एब्रीविएशन आपने मेन पॉइंट्स के अंदर यूज़ की है, जो मेन पॉइंट्स थे हमारे, जो हमने सब हेडिंग बनाई, उनके अंदर जो आपने एब्रीविएशन यूज़ की है वो ही एब्रीविएशन आपने यहाँ पे लिखनी है। अदर एब्रीविएशन नहीं लिखनी है कि आप दूसरी बना के लिख दो, नो, आपने मेन हेडिंग वाली ही एब्रीविएशन यहाँ पे लिखनी है। जैसे हमने लिखा था एजुकेशन हो गया इधर, तो हम एजुकेशन को क्या लिख सकते हैं, EDU, ठीक है। इसी तरीके से वही एब्रीविएशन हमने लिखनी है यहाँ पे 5 और 6, ठीक है। और वही एब्रीविएशन लिखकर ये होता है कि हमें जो मतलब मार्क्स डिडक्ट होने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये आपका हो जाता है पूरा 1 मार्क का जो एब्रीविएशंस हैं। तो एब्रीविएशंस अगर कई बार हमें एब्रीविएशन नहीं बनानी आती है तो कोई वर्ड है उसको हमने जो आगे वाले 4 लेटर उसके लिख दीजिए, 4 लेटर लिख दीजिए और आगे डॉट लगा दीजिए, तो हमारी एब्रीविएशन कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा समरी का, कि समरी हमने कैसे लिखनी है। नेक्स्ट है हमारी समरी आपकी मोस्टली है जो 70 to 80 वर्ड्स की होती है, 70 to 100 वर्ड्स, यानी इसके बीच में आपके वर्ड्स होने चाहिए समरी के। और समरी के अंदर क्या करना है, यूज थर्ड पर्सन आपने यूज करना है समरी में। तो इस तरीके से
थर्ड पर्सन यूज़ करना है। और हाँ, जितना हो सके जो ऊपर हमने मेन पॉइंट्स लिखे हैं उनको आप सेंटेंस वे में लिख दीजिए, अपनी लैंग्वेज में। जितना हो सके अपनी लैंग्वेज में लिखिए, जिससे कि आपके फुल मार्क्स यहाँ पर आएँ। एज इट इज़ लाइन उठाकर नहीं लिखनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, एज इट इज़ लाइन उठाकर लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि इम्प्रेशन इतना अच्छा नहीं जाता एग्जामिनर के ऊपर उसका। तो इसलिए आपने जो मेन पॉइंट्स कवर किए हमने ऊपर, उन्हीं को आप समरी वे में लिख दीजिए। इसके अंदर आपने वर्ड लिमिट है 70 to 100 के बीच में रखनी है। और दूसरी बात, थर्ड पर्सन का यहाँ पर यूज़ करना है। तो इस तरीके से जो समरी है आपकी 4 मार्क्स की होती है पेपर के अंदर। अगर इस तरीके से समरी लिखोगे तो फुल मार्क्स आपके मिलेंगे। तो ये तो था हमारा नोट मेकिंग कि कैसे इसको सॉल्व करना है। हेडिंग देनी है, मेन पॉइंट्स बनाने हैं, सब हेडिंग देनी है, फिर एब्रीवेशंस का बॉक्स बनाना है, देन फिर समरी। तो इस तरीके से हमने नोट मेकिंग कंप्लीट किया। आई होप इट विल क्लियर टू ऑल। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो राइट इन कमेंट बॉक्स। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।